हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं एक और टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जो कि हमारी जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है हमारी एनसीईआरटी, उसका जो क्लास टेंथ और उसमें जो ज्योग्राफी है हमारी, ज्योग्राफी से एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में, यानी कि सॉइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स इन इंडिया। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या किस तरीके से मतलब किस किस टाइप के हमारे यहाँ सॉइल्स मिलती हैं। फिर मैं क्या करूंगा, उसकी फोटो दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में मैं एक मैप भी लेके आया हूँ जिसमें मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि पहले ये जो है टाइप ऑफ सॉइल, जो है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टाइप जो है वो इस तरीके से, ये देखिए। पहला हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा हिस्सा भी है, इसको बोलते हैं एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए सेकंड जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। थर्ड देखिए, हमारा थर्ड रहता है रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ जो हमारा रहता है वो लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ रहता है वो एरिड सॉइल, एरिड सॉइल्स। और जो हमारा लास्ट रहता है वो है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल्स। ठीक है। हमारा पहला एलोवियल सॉइल रहता है, दूसरा ब्लैक सॉइल रहता है, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल रहता है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है थर्ड लेटराइट सॉइल, और उसके बाद आता है हमारा एरिड सॉइल्स, उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट सॉइल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में एक एक करके थोड़ी डिटेल के साथ, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स एनसीईआरटी में दे रखी हैं, यहाँ पे ज़रूरी हैं आपके पेपर के हिसाब से, वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं, हम लोग पहले बात करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपके सामने एलुवियल सॉइल। देख पा रहे होंगे ये फोटो है, यानी कुछ इस तरीके से एलुवियल सॉइल दिखाई पड़ती है। जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट अगर इसमें इंपॉर्टेंट लिखना होगा तो वो पॉइंट देखिए, वो पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए दो तरह की होती है, यानी कि इनकी एज के हिसाब से इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, अब जो देखिए समझ लीजिए किस तरीके से होता है। देखिए इसमें पहला जो कैटेगरी है वो है बांगर, बांगर, और दूसरा हमारा है खादर। ये दोनों एज के हिसाब से किया गया है, यानी कि जो बांगर है वो कौन सी एलुवियल सॉइल को बोलते हैं, वो बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल को, यानी कि जो पुरानी एलुवियल सॉइल हो जाती है उसको हम बोल देते हैं बांगर। ठीक है, और जो नई बनी हुई जाती है, यानी कि नई का मतलब यानी कि जो नदी के द्वारा बहा के लाई जाती है। और ध्यान रखिएगा एलुवियल सॉइल जितना भी डिपॉजिट है वो सारी नदियां, जो आसपास की नदियां होती हैं, वो अपने साथ क्या करती हैं, सारे कंकड़ पत्थर कुछ सिल्ट आपस में बहा के ले आती हैं साथ में, और उसको क्या करती हैं एक जगह पे इकट्ठा कर देती हैं। इसी तरीके से बनती है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो जो नई हमारी एलुवियल सॉइल, जो नई एलुवियल सॉइल हो जाएगी हमारी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, खादर बोलेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बांगर होती है इसमें जो कंकड़ होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो कंकड़ होते हैं वो क्या होता है एक्सेसिव में होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंकड़ से मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, ये वाली जो आप सॉइल देख रहे हैं, ये वाली यानी कि जो ये बांगर है कैसी होती है, लेस फर्टाइल होती है, लेस लेस फर्टाइल होती है। और जो ये वाली देख रहे हैं हम न्यू वाली, ये क्या होती है, ये काफ़ी फर्टाइल होती है। ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो एलुवियल सॉइल ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन अगर हम लोग एलुवियल सॉइल के अंदर जाके बात करेंगे तो बांगर और खादर में डिवाइड हो जाती है, और जो बांगर है वो लेस फर्टाइल रहती है, खादर थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं उसमें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी साइड से, देखिए इसमें देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सबसे पहले देखिए पोटाश रहता है इसमें, काफ़ी ठीक मात्रा में मिलता है ये। फॉस्फेरिक रहता है इसके अंदर, फॉस्फेरिक एसिड। ठीक है, और लाइम रहता है इसके अंदर।
यानी कि ये तीन एलिमेंट है जिसकी वजह से क्या क्या जो चीज़ें रहती हैं क्या क्या उग जाती हैं। ये देखिए तीसरा पॉइंट मेरा यही है, यानी कि शुगर केन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, शुगर केन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पैडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और कह सकते हैं जो अदर सीरियल्स होती हैं, अदर सीरियल्स जो होती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और पल्स के लिए कुछ जो पल्सेस हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। यानी कि इन वजहों से ही क्या होता है, शुगर केन वगैरह इसके अंदर आसानी तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे मिलता है, वो जो रीजन मैं लिखवा देता हूँ आपको, अभी मैप में दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से रीजन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा तो जो एंटायर नॉर्थर्न प्लेन है हमारा, एंटायर नॉर्थर्न प्लेन जो है हमारा, नॉर्थर्न प्लेन यानी कि वही वाला हिस्सा जो कि जस्ट हिमालय खत्म होने के बाद शुरू होता है, यानी कि जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, दिल्ली आता है, उत्तराखंड आता है, ये वाला जो एरिया और भी चीज़ें इसमें जो है प्लेन इसमें रहता है। ठीक है, तो प्लेन जो रहते हैं, और जो इंदुज है यानी कि नदी जो इंदु है, गंगा है, और ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्म जो पुत्र है, यानी कि इसके आसपास का जो दोआब रहते हैं इनके बीच के, यानी कि बीच का जो एरिया रहता है वो सारे नॉर्थर्न प्लेन्स में ही आता है, और वहां पे एलुवियल सॉइल ही देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत और भी जगह देखने को मिलती है, यानी कि ये मैंने जो आपको बताया है ये मेजर एरिया है। ये कैसा एरिया है, ये सारा मेजर एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो माइनर एरिया है, मतलब वहां मिलती तो है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिलती, लेकिन हाँ कह सकते हैं वहां पे मिलती है। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए थोड़ा सा कह सकते हैं राजस्थान, थोड़ी सी, बहुत जगहों पे नहीं, थोड़ी सी जगह पे। उसके बाद कह सकते हैं गुजरात में थोड़ी सी आती है, अब जब मैप देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है थोड़ा सा वहां पे दिखाई पड़ता है काफी, कह सकते हैं वहां पे। और वहां पे जो डेल्टास बने हैं, डेल्टा प्लस मतलब आप जानते हैं डेल्टास क्या होता है, यानी कि जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है जाके तो क्या बनते हैं वहां पे, डेल्टास बनते हैं। डेल्टास हमें क्या मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। और डेल्टा कौन कौन से होंगे देख लीजिए, वो नदी देख लीजिए कौन कौन सी होगी, यानी कि महानदी हो सकती, महानदी होगी वो, यानी कि महानदी का जब डेल्टा बनता होगा तब वहां मिलता है। गोदावरी नदी हो सकती है, गोदावरी नदी जब वहां मिलते समुद्र के पानी से उसका पानी मिलता है तब वहां पे हम लोगों को एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के ये डेल्टा मिलता है हमें। कावेरी देख लीजिए, कावेरी का भी डेल्टा में हमें ये मिलता है। तो ये एलुवियल सॉइल में साइड्स बता दी मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि जो आप सीधे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल की तरफ। तो देखिए हमारी नेक्स्ट सॉइल जो है वो है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है दिखती भी इस तरीके से ही, इसका एक खासियत ये वाली बात होती है कि जो आप एक क्रैक देख रहे हैं, ये जो क्रैक देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो क्रैक देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो क्रैक दिखाई पड़ रहा है आपको, ये काफी अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम का मतलब ये होता है यानी कि जब ये क्रैक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ फिर क्या होता है, यहाँ से जो एयर होती है, यानी कि पूरी सॉइल का जो एयरेनेशन होता है, यानी कि इसके अंदर पूरी सॉइल में यानी कि नीचे तक क्या होती है, हवा प्रॉपर तरीके से चली जाती है, जिसमें क्या होता है ये काफ़ी सॉइल जो होती है मतलब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है ये। इसकी वजह से जो क्रैक होते हैं बहुत पॉजिटिव है इस मिट्टी के लिए। कलर तो ब्लैक ही होता है इसलिए बताया गया है। थोड़ा सा पहले अब पॉइंट लिख देते हैं जरा इसके बारे में, जो पॉइंट है देखिए, पहला भाई तो पॉइंट जो है, इस नदी को हम लोग कहते हैं, ओ सॉरी सॉरी नदी कह रहा हूँ मैं, सॉइल को, ये सॉइल के कुछ अलग अलग नाम है उसको समझ लीजिए जरा। पहला नाम क्या है, यानी कि नोन, इट इज नोन एज, इसको बोलते हैं रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल एक नाम हो गया इसका। दूसरा देख लीजिए, दूसरा नाम है इसका ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल कि इसलिए इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉटन इस मिट्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, कलर में ब्लैक होती है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, उसका नाम ही ब्लैक सॉइल है। ये कैसे बनी है, इसका जो पॉइंट है कि ये कैसे बनी है, तो जो लावा होता है, यानी कि जो जो लावा होता है वो बहता हुआ जब जम जाता है, मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा फ्लो का मतलब यानी कि जब ज्वालामुखी से लावा निकल के आ रहा होता है और वो एक जगह पे क्या जम जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, उसको उससे क्या होता है, उससे बनती है। ठीक है, एक और इसका अलग अलग पॉइंट जो है, इसमें इसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो क्या है, यानी कि इसमें वाटर होल्डिंग
वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें। ठीक है, कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले अगर देखने जाएंगे तो कैल्शियम मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा आपको इसके अंदर। उसके बाद मैग्नीशियम मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, ये काफ़ी मात्रा में मिलता है इसमें। पोटाश मिलता है इसमें, एंड लाइन मिलता है, एंड लाइन आपको याद होगा पोटाश और लाइन किसमें कॉमन था, एलुवियल सॉइल में भी कॉमन था। ठीक है, एक छोटी सी इसमें और बात अगर जोड़ लेंगे तो ऐसे न्यूट्रिशन से ही, मतलब न्यूट्रिएंट से ही है, तो उसमें क्या है, यानी कि जो फॉस्फेरिक कंटेंट होता है इसमें, फॉस्फेरिक जो कंटेंट होता है इसके अंदर वो क्या है, बहुत पुअर होता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, समझिए। तो मैंने आपको क्रैक के बारे में बताया, ये कब होते हैं, ये हॉट वेदर में होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं वो हॉट वेदर में होते हैं, हॉट वेदर में होते हैं। और किस लिए होते हैं, एरेनेशन के लिए, एरेशन के लिए, एरेशन का मतलब यानी कि पूरी जो हवा है वो प्रॉपर तरीके से मिट्टी तक, नीचे तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट जो है, यानी कि देखिए जब ये मिट्टी पानी यानी कि बारिश के पानी से गीली हो जाती है तो क्या होता है, बहुत ही स्टिकी होती है, यानी काम नहीं कर सकते आप उस पर, यानी कि मिट्टी पे आप काम नहीं कर पाएंगे जब ये गीली रहेगी मिट्टी। ठीक है, अब देख लीजिए जरा कहाँ कहाँ मिलती है ये, कहाँ कहाँ मिलती है देख लीजिएगा। प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो प्लेट्यूज बने हैं, महाराष्ट्र, मालवा, मालवा का पठार तो बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में जो प्लेट्यूज बने हैं वहां पर मिलती है ये। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट भी आता है इसमें, छत्तीसगढ़ का जो पठारी क्षेत्र है वो वहां मिल जाती है प्लेट्यूज जहाँ में है। और एक छोटा सा और जगह है, वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ का मतलब यानी कि जो केरल के साइड में, ईस्ट का मतलब जो हमारा असम की साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद का जो एरिया है, यानी कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इस सब एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्शन में मिलती है, और दो एक दो नदियां हैं जहाँ के आसपास देखने को मिल जाती है, गोदावरी है और कृष्णा है, इसके आसपास ये देखने को आराम से मिल जाती है। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अपनी पढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल। तो देखिए जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है वो है हमारी एयरिड सॉइल। जरा इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए कि किस तरीके से ये दिखती है, यानी कि जैसे आप कलर देख पा रहे होंगे उसमें, यानी कि बहुत ही लाइट कलर होता है, क्रीम कलर का जो कलर है इस तरीके से रहता है। और इतना ही मतलब कि बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि हमारे यहाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती है, इसलिए कुछ दो चार बातें बताऊंगा मैं इसके बारे में, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, देखिए जरा, तो जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा मेरी साइड से, इसमें जो रहता है, जो सॉल्ट कंटेंट रहता है, सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, वो वेरी हाई, वेरी हाई यानी बहुत ज़्यादा, इसमें सॉल्ट कंटेंट इतना होता है कि इवेपोरेशन से इससे नमक निकाला जाता है। ठीक, इससे नमक निकाल सकते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा इसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए सॉल्ट कंटेंट अगर ज़्यादा है तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि जो ह्यूमस होगा, ह्यूमस यानी कि वही जो अपर लेयर होती है मिट्टी की, ह्यूमस होगा वो क्या है, बहुत लो होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और मॉइस्चर भी इसमें, यानी कि जो मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है वो भी बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट समझिए ड्राई, इसके लिए अब सिंपल सी बात ही समझिए, ड्राई क्लाइमेट रहता है, और टेम्परेचर जहाँ पे हाई होगा वहाँ मिल जाएगी, टेम्परेचर जहाँ पे हाई होगा ये वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। अब सिंपल सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि ड्राई क्लाइमेट और टेम्परेचर हाई एक ही जगह मिलता है हमारे यहाँ, वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान में भी पूरा नहीं मिलता है ये, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, वेस्टर्न पार्ट यानी कि जो पाकिस्तान से लगा हुआ पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से, राजस्थान में ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एरिड सॉइल के बारे में वन पॉइंट जो है वो इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट सॉइल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट सॉइल मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है
लेटराइट सॉइल। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरीके से इसको दिखाई पड़ती है, यानी इसका कलर बहुत ही हल्का सा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, प्लीज। ठीक है, देखिए जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके साइड, देखिए कहाँ, पहले ये देख लीजिए कहाँ मिलेगी। ऐसा एरिया जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा और हैवी रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद समझिए इसमें भी क्या है, लो ह्यूमस कंटेंट, यानी कि जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम दिखाई पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, और समझ लीजिए फिर कल्टीवेशन कैसे होगा, तो कल्टीवेशन का तरीका ये है कि थोड़ा सा मैन्योर यूज़ कर लीजिए, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इनको अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो ये जो मिट्टी होती है वो कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए ना कहाँ कहाँ मिलती है, ये भी मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं मिलती, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है, कर्नाटक में देखने को मिलती है, थोड़ी सी कर्नाटका देखने को मिल जाती है, केरल देखने को मिल जाती है, तमिलनाडु देखने को मिल जाती है, मध्य प्रदेश थोड़ी सी जगह देखने को मिल जाती है, और उड़ीसा और असम का, जो उड़ीसा है, उड़ीसा एंड असम का जो हिली एरिया है जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ पे जो हिली एरिया है वहाँ पे ये मिट्टी देखने को मिल जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके ये। तो चलिए नेक्स्ट सॉइल पे चलते हैं हम लोग अपनी, जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है, जो हमारी नेक्स्ट सॉइल जो हमारी है वो देखिए हमारी क्या है, वो है रेड एंड येलो सॉइल। कलर बदल देता हूँ उसका, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, मैंने इसका फोटो नहीं लगाया क्योंकि ये देखने में रेड ही होती है, तो फोटो लगाने की जरूरत नहीं थी। रेड और थोड़ी सी येलोइश कलर की होती है, आपने रैंडम देखा होगा, कहीं ट्रेन सफर कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे तो रास्ते में देखने को मिल जाती है रैंडमली रेड और येलो, इसलिए मैंने फोटो नहीं लगाया इसका। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहला, देखिए पहला पॉइंट, यानी कि जो इसका रेडिश कलर होता है, रेडिश जो कलर होता है उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर आयरन कंटेंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, यानी कि लो रेनफॉल वाले एरिया में होती है ये, लो रेनफॉल वाला एरिया जहाँ पे बहुत क्या रहेगा, बहुत कम बारिश रहेगी, वहाँ पे ये आराम से होती है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला एरिया है वो देख लीजिएगा, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन, पार्ट ऑफ डेक्कन। डेक्कन का मतलब यानी कि जो हमारा नीचे पेनिनसुला वाला एरिया है उसकी बात हम लोग करें, डेक्कन की, नर्मदा के बाद का जो एरिया लगता है साउथ की तरफ वो सारा डेक्कन में आता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसमें जो देखने वाली बात है वो ये, एक मिनट, आगे जो देखने वाली, यानी कि जो पीडमोंट एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है उसका जो पीडमोंट एरिया है, पीडमोंट एरिया, देखिए पीडमोंट एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैसा, जहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र रहता है, यानी कि जो ऊंचा नीचा होता है उसको बोलते हैं पीडमोंट एरिया, वहां पे देखने को मिल जाता है। और कहाँ कहाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं सम पार्ट ऑफ, क्योंकि पूरा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि थोड़ा ही पार्ट में मिलता है, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, मिडिल गंगा प्लेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग नेक्स्ट अपनी सॉइल पे चलते हैं। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट सॉइल बच जाती है वो, हमारी सॉइल जो है वो है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। क्या है वो, हमारी फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, मैंने उसके लिए भी फोटो यूज नहीं किया है क्योंकि वो भी बहुत कॉमन सी है, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, इसके भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन कैसे थोड़ा देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखिए पहाड़ का क्षेत्र जो रहता है, यानी कि जो लंबे लंबे से जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है, या पहाड़ के क्षेत्र का मतलब यानी कि देखिए जो जंगल होते हैं पहाड़ पे, यानी कि इस तरीके से देखा होगा आपने, इस तरीके से पहाड़ रहते हैं, जंगल रहता है, मतलब कोई पेड़ यहाँ पे है, कोई पेड़ यहाँ पे, कोई पेड़ यहाँ, तो ये देख रहे हैं ये वैली होती है,
ये क्या है, वैली, यानी कि ये अपर स्लोप है और ये क्या है, वैली है। तो इस तरीके से अगर समझ जाएंगे तो अपर जो स्लोप होता है, अपर जो स्लोप रहता है उस पर मिट्टी कैसी होती है, उस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा ग्रेन्ड होती है। ठीक है, ये ग्रेन का मतलब यानी बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर इसके अंदर होते हैं, यानी कि अपर की जब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जब हम दूसरी बात करेंगे यानी कि जो हमारी वैली साइड होगी या लोअर साइड कह सकते हैं, वैली जो साइड होगी यानी कि जो नीचे वाला एरिया है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कैसी होती है, वहाँ पे बहुत बहुत लोमी होती है और बहुत सिल्ट होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम देखने को मिलती है वहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, इसमें अगली बात जो लिखने जा रहा हूँ मैं बहुत कॉमन सी है, हिली एरिया में मिलती है ये, हिली एरियाज में ये मिलती है। ये सारे मैंने जो सॉइल थी उसके बारे में पॉइंट बता दिया मैंने आपको। एक बार मैप है वो मैं आपको दिखवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे इंडिया के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ रही। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एलुवियल सॉइल की बात करेंगे पहले हम लोग। एलुवियल सॉइल, ये देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये नॉर्थन प्लेन्स, ये वाला एरिया। देखिए ये बेसिकली नॉर्थन प्लेन्स है पूरा, ये नॉर्थन प्लेन्स है और नॉर्थन प्लेन में इस एरिया में दिखाई पड़ती है आपको, इस एरिया में ग्रीन। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से एरिया दिखाई पड़ जाएगा आपको। रेड देख लीजिए, रेड और येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल, ये देखिए इस एरिया में दिखाई पड़ती है रेड और येलो सॉइल, इस एरिया में दिखाई पड़ती है ये। देखिए थोड़ा सा उड़ीसा का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश का है, इधर देखिए कर्नाटक का भी है थोड़ा सा, और तमिलनाडु का भी है, केरल का भी है थोड़ा सा एरिया। ये देखिए असम वाला एरिया है, यहाँ पे रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल देख लीजिए, ये वाला ब्लैक सॉइल का एरिया जो बेसिकली है वो मध्य प्रदेश का है, थोड़ा सा राजस्थान का है, बहुत बड़ा सा एरिया जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया भी, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी एरिया है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया लेकिन किसका है, महाराष्ट्र का है यहाँ पे। ठीक है, लेटराइट देख लिया आपने, एट देख लीजिए, एट का मतलब बताया था मैंने आपको, यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का बस वहीं पे ही देखने को मिलती है। फॉरेस्ट माउंटेन देख लीजिए, फॉरेस्ट मतलब जो हिली एरिया रहते हैं, सिंपल सी बात, फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे आसपास है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपके ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच।